से आए दिन हादसों से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। और विडंबना यह है कि हर बार होने वाली ऐसी घटनाएं सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक सिमट कर रह जाती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक कंपनियों पर का लापरवाह रवैया लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा। शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे ही यहाँ हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। चमचमाती और गगनचुंबी इमारतें अब आम हो चली हैं। इन हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैटों में आने जाने का एकमात्र जरिया लिफ्ट होती है, लेकिन कम रखरखाव के कारण ये लिफ्ट आज लगभग हर शहर में दुर्दशा की शिकार है। आए दिन किसी न किसी शहर से लिफ्ट टूटकर गिरने, लिफ्ट अटकने, लिफ्ट में लोगों के फंस जाने या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना से जुड़ी खबर आ ही जाती है। दिल्ली से नोएडा में सेक्टर 125 में कमर्शियल साइट पर लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में करीब 9 से अधिक लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नोएडा में लगातार लिफ्ट हादसे हो रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है, एक घटना आज घटी है जो वाकई में हैरान करती है और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस तरीके से ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अब तक 9 लोग इसमें घायल थे। हालांकि जो अधिकारी यहां पर आए थे, पुलिस अधिकारी और तमाम लोग, वो कह रहे हैं कि भाई 9 लोग घायल थे, जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया गया है, 7 को अस्पताल इस वक्त भेजा गया। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए, दरअसल यही वो लिफ्ट है जो सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आकर अटकी रुकी। और यहां पर ये देखिए, चश्मे टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, शीशे पूरी तरीके से टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब यहां पर रेड पट्टी लगाने की तैयारी की जा रही है एहतियात के तौर पर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा, और ये भी जानकारी अब तक साफ हो पाई है कि 1-2 लोग जो लोग इंजर्ड हैं, उनमें से काफी ज्यादा सीरियस है, क्रिटिकल है, और उनके पैर में बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। और उसके बाद हालात क्या है, तमाम अधिकारियों का यहां पर दौरा हो रहा है, लेकिन लोग डरे हैं, सहमे हैं। इस बिल्डिंग में जो लोग हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ। लेकिन यह जाहिर सी बात है कि यह तस्वीर देखकर या इस लिफ्ट की कंडीशन को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि लिफ्ट हादसों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें इस लिफ्ट हादसे में क्या स्थिति रही होगी, जो लोग फंसे रहे होंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल कई फ्लोर नीचे आने के बाद यहां पर जब टकराकर यह रुकी, उस दौरान चीख पुकार मच गई थी। किसी तरीके से लोगों को यहां से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, उसके बाद सीधे अस्पताल भेजा गया। एम्बुलेंस आई या नहीं आई, बाद में आई थी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यहां जो बिल्डिंग का मैनेजमेंट है उसकी तरफ से खुद की गाड़ियों से दरअसल उन सभी को अस्पताल भेजा गया। और उसमें से 1-2 की स्थिति ऐसी है कि जिनके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है, यानी ये कहा जा सकता है कि ऑपरेट करने की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। सेक्टर 125 स्थित रिवर साइट टावर की 8वीं मंजिल की लिफ्ट गिरने से कंपनी का स्टाफ घायल हो गया। घायलों में यशु शर्मा, अभिषेक गुप्ता, अभिषेक पंडित, रजत शर्मा, सागर, शुभम भारद्वाज, अभिजीत, सौरभ और पीयूष कुमार शामिल हैं। घटना के वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पूरी लिफ्ट ये बताने के लिए काफी है, इसकी स्थिति बताने के लिए काफी है कि इस हादसे के वक्त क्या जो लोग फंसे थे किस कंडीशन में रहे होंगे, और ये हादसा वाकई में कितना गंभीर रहा होगा। शीशे टूटे हुए हैं, चश्मे आपको दिखाते हैं। दरअसल ये चश्मे की अब किस उम्र के रहे होंगे ये अंदाजा नहीं, लेकिन ये चश्मा की डंडी आप देख सकते हैं, ये जब यह हादसा हुआ उसके बाद यही रह गई है और किसी तरीके से जान बची है, लोग ये बता रहे हैं। कोई कैजुअलिटी की खबर अब तक तो नहीं आई है सामने, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो काफी क्रिटिकल हैं और उनको तुरंत अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन यहां का मैनेजमेंट इस बिल्डिंग में कोई बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस अधिकारी लगातार यहां पर दौरा कर रहे हैं, बाहर पुलिस की गाड़ियां लगातार खड़ी हैं, बड़े अधिकारी आ रहे हैं और उनकी तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि हम पूरे एहतियात तौर पर स्थितियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जो जानकारी होगी आगे साझा की जाएगी। सबसे पहले जिम्मेदारी यही कि जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में एडमिट करवाया जाए, उनको इलाज दिया जा सके। फिलहाल कंपनी की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। 125 सेक्टर में एक ये बिल्डिंग है जो इसमें ऑफिस कमर्शियल स्पेसेस है, जो कि एरा स्मिथ नाम की जो है वो 8th फ्लोर ऑफिस स्पेस की एजेंसी है। इनके कुछ कर्मचारी थे और जो शाम के समय वापस लौट रहे थे लिफ्ट से, उसी दौरान जो है वो लिफ्ट गिर गई। टूटने से जो है ये हादसा हुआ, जिसमें कि जो है वो 9 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें जेपी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है और 2 लोग जो है वो
मामूली चोटें हैं, बाकी सभी का जो है वो इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। बेसिकली यहाँ का मेंटेनेंस और जो यहाँ का काम है वो देख रहे थे, उनसे अभी पूछताछ भी की जाए। सर ऐसा सुनने में आ रहा कि कोई एक्सपायर या कुछ ऐसा तो नहीं, किसी की तुरंत जो है वो सूचना मिलने पर थाने की और एम्बुलेंस की जो है वो व्यवस्था की गई थी। तुरंत जो है अस्पताल में लोगों ने एडमिट कराया और सभी जो है ठीक हैं। इससे पहले भी नोएडा में लिफ्ट गिरने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर गिरती लिफ्टों के जिम्मेदार कौन है और क्या जुर्माना या फिर हर्जाना लगाने से गिरती लिफ्टों के मामले से पल्ला झाड़ा जा सकता है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 8वें फ्लोर से ये लिफ्ट गिरी है और ये हादसे की कोई घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हमने देखी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये लापरवाही खत्म क्यों नहीं होती। और जरा ये भी अपडेट आप बताएं कि घायलों की स्थिति कैसी है। बिल्कुल, देखिए जो घायल थे 9 लोग इस लिफ्ट में घायल हुए थे। उस समय 9 लोग लिफ्ट के अंदर सवार थे। लिफ्ट जैसे ही 8वें फ्लोर पर पहुंची उसका तार टूट जाने से लिफ्ट सीधी ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरी थी। 9 लोगों को भर्ती कराया गया था। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनके सर में चोट है, किसी को फ्रैक्चर आया, इस तरीके की चीजें उन तमाम 5 लोगों में है। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट की बात की जाए, यहाँ रख रखाव की बात की जाए तो जो मेंटेनेंस की टीम के लोग थे, 3 लोगों को जो जानकारी मिली है उनको हिरासत में पुलिस ने लिया है। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है कि लिफ्ट के रखरखाव को लेकर किस तरीके के एहतियात बरते गए थे और क्या यहां पर सर्विस जो लिफ्ट की करानी थी वो समय पर की जा रही थी या नहीं की जा रही थी। जिस तरीके की भी लापरवाही थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट हादसों की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर ही 10 लोग जान गंवा चुके हैं लिफ्ट हादसों में और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। कई बार बड़े, बूढ़े और बच्चे, तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो लिफ्ट के अंदर फंसते रहते हैं। लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग भी की गई थी। जेवर से विधायक धीरेन्द्र ठाकुर ने सरकार को चिट्ठी लिखकर उनका ध्यान केंद्रित कराया था और कानून बनाने के लिए मसौदा तकरीबन तैयार भी किया गया है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी एक पत्र लिखकर लिफ्ट एक्ट बनाने के लिए जो संशोधन होने चाहिए वो लिखा गया है। माना जा रहा है सरकार जल्द ही लिफ्ट एक्ट बना देगी, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो लापरवाही इसी तरीके से जारी है। जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ है उस बिल्डिंग की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी सुबह का वक्त है, जो भी लोग हैं वो नहीं पहुंचे। इसी बिल्डिंग को जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसी बिल्डिंग के अंदर ये पूरा हादसा हुआ था। सेक्टर 125 के अंदर ये बिल्डिंग है और यहाँ पर रात भर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। दमकल विभाग की टीम को यहाँ पर बुलाया गया था ताकि पता लगाया जा सके कि शुरुआती तौर पर किस तरीके की खामियां रही जिस वजह से यह हादसा हुआ। 8वें फ्लोर से जैसे ही ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट पहुंची तो तमाम जो 9 लोग थे वो अभी भी इस हादसे के बाद डरे हुए हैं। इस बिल्डिंग में अन्य जो कर्मचारी हैं वो भी लिफ्ट में सवार होने से डर रहे हैं क्योंकि काफी हाईराइज बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है और ऐसी बिल्डिंग में सीढ़ियों से जाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा लिफ्ट का प्रयोग सभी लोगों को मजबूरी में करना पड़ता है और इस तरीके के जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा जरूर करते हैं। कई बार स्कूली बच्चे लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं, कई बार बुजुर्ग लोग लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं और इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा सामने आती हैं। गाजियाबाद में भी इसी तरीके की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन कानून बनाने की लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आना कई तरह के सवाल भी खड़े करता है कि अब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर प्राधिकरण की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। फिलहाल अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।